तो कितना यूजफुल हो सकता है डॉगी आपके लिए, आपका स्ट्रेस रिलीवर हो सकता है। शुरू का साथ ये, लेकिन दौर बदल गया है, लेकिन बावजूद इस बदले दौर में भी कुत्तों के लिए कहीं न कहीं बदले दौर में भूमिका है, और वो भूमिका है जो आपको बताते हैं कि हम लाखों कमा रहे हैं। डॉगी, आपका प्यारा डॉगी लाखों भी कमा सकता है। गुड़गांव का एग्जांपल आपके सामने है, वोडाफोन का ऐड आपने देखा होगा। आज की तारीख में अच्छे मॉडल को जो नहीं मिलता, वो दोनों बाप बेटे जो पग का पेयर है वो कमा रहा है। जी हाँ, और इस मसले पर हम बात कर रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं इस वक्त। कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, आप अपना सवाल पूछें। विजय जी हैं गांधीनगर से, सवाल पूछें। जी नमस्कार, मैं विजय सिंह बात कर रहा हूँ सर। जी बताइए। सर, ये कुत्ते की अगर खरगोश पालते हैं तो उसके लिए कोई अच्छा है बुरा है? हाँ, ये बड़ी अहम बात है। कुत्ते के बजाय वो खरगोश पालना चाहते हैं, तो उस मसले पर ज्योतिष का कुछ, ज्योतिष और वास्तु दोनों का कहता है। और अब बात देखिए तो मैं दूसरे जानवर पर पूछूंगा आपसे। जी, खरगोश का पूछ रहा हूँ। जी, खरगोश बिल्कुल आप पाल सकते हैं। किसी भी पालतू जानवर को अगर पालते हैं तो एक तो दूसरे प्राणी की आप सेवा कर रहे हैं, और इसके अलावा आपके हाथ से अनायासी कुछ न कुछ दान भी हो रहा है। तो इसलिए इन दो चीजों से बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसा कोई भी काम आप करें जिससे कि किसी दूसरे प्राणी की सेवा होती है तो आपका भला होता ही है। और अगर खरगोश आप पालते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, उससे भी आपको फर्क पड़ता है। उससे क्या फर्क पड़ता है कि आपका चंद्रमा अगर खराब है तो उस चंद्रमा की मूवमेंट जो आपके लिए जो दिक्कतें आ रही है, ये दिक्कतें कुछ कम हो सकती है। तो खरगोश पालने से अक्सर देखा जाता है कि माइंड थोड़ा सा शार्प होता है, और कुछ दिक्कतें, कुछ टेंशन, कुछ डिप्रेशन जो होते हैं वो दूर जरूर होता है। ये एक कॉलर है और जुड़े इस वक्त करोल बाग से रमेश जी है। रमेश जी सवाल पूछो। हाँ रमेश जी, आवाज आ रही है अब तक? संपर्क नहीं हो पा रहा। बातचीत फिर से शुरू करते हैं। खाने को लेकर मैं आपसे जरूर पूछ रहा था, क्योंकि ये बड़ा एक धारणा है कि नॉनवेज, अगर डॉग पाल रहे हैं आप, डॉगी आपने पाला है तो नॉनवेज तो बहुत जरूरी है। चीजों के अलावा तला हुआ और नमक वगैरह के अलावा आप होममेड उसको कुछ भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं आप नॉनवेज दे रहे हैं, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट में दोनों तरह के रेडीमेड फूड भी है, वेज भी है, नॉन वेज भी है। खासकर बड़े जो बड़ी ब्रीड जो है, हाँ बड़ी ब्रीड है, और शेफर्ड हो गया, लेब्राडोर हो गया, मस्टिफ हो गया, ग्रेटेन हो गया, हाँ ग्रेटेन हो गया, इनके वाले ये बनाया जाता है कि आप अगर नहीं करेंगे तो वो कमजोर हो जाएगा। ये सारी गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी गलतफहमी है, सारी गलतफहमी है। आपके डॉग को एक्सरसाइज कहीं वेजिटेरियन फैमिली देखी, घर में जिंदगी में कभी नॉन वेज बनाया, लेकिन उनको डॉगी के लिए वो लेकर आते हैं। ये सारे मेरे काफी क्लाइंट ऐसे हैं जिनको मैं वेज फूड दे रहा हूँ। उनका अगर वो वेज फूड अफोर्ड कर सकते हैं, रेडीमेड फूड थोड़ा सा कॉस्टली जरूर पड़ता है, पर डॉग की सेहत हमेशा ठीक रहती है उससे। रेडीमेड फूड है, ड्राई फूड है, सीधा बर्तन में डालेंगे डॉग खा लेगा, आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है अलग से उसके लिए। नहीं तो आप घर में जो कुछ खा रहे हैं आप उसको दे सकते हैं, बस मीठा तली हुई चीजें नमक वगैरह छोड़ के सब कुछ आप उसको दे सकते हैं। अच्छा, लेकिन सबसे ज्यादा क्या आप एक तो रेडीमेड फूड का बताया, घर में सबसे ज्यादा क्या क्या किस तरीके से दिया जाए? वेज फूड में रोटी, चावल, दाल, सब्जी कोई भी दे सकते हैं। फल फ्रूट कोई भी दे सकते हैं आप उसको, सब कुछ अच्छा रहेगा उसके लिए। प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर ब्रश बहुत जरूरी है उसकी ग्रोथ के लिए। ग्रोथ वैक्सीनेशन के ऊपर मेरा सवाल आपसे, वैक्सीनेशन की बात हो जाती है, देख तो वैक्सीनेशन में क्या क्या ख्याल रखा जाए? वैक्सीनेशन इनका शुरू से वैक्सीन तो मस्ट, रेबीज का वैक्सीन बहुत मस्ट है। 2.25 महीने में वैट से सलाह लेकर वैट से रेबीज, कोरोना वायरस और डिस्टेंपर 4 महीने में कंप्लीट कोर्स हो जाता है। ठीक है, 2.25 महीने पहले इंजेक्शन लगता है, आफ्टर 15 डेज नेक्स्ट इंजेक्शन, आफ्टर 15 डेज नेक्स्ट, और ये 3 इंजेक्शन बहुत जरूरी है। रेबीज इसके बाद आप बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, पर इतना जरूरत नहीं है उसका। अगर आपका वेट ठीक है और उसका ट्रीटमेंट अच्छा है, अच्छा वैक्सीन यूज किया है तो जरूरत नहीं है उसका बूस्टर डोज का। बहुत आम बात जानकारी है, लेकिन जितने भी डॉग लवर्स हैं, जो लोग पालते हैं और जो पालने की सोच भी रहे होंगे भविष्य में, उनके लिए जरूर काम आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जो बदले दौर में, एक दौर था जब खेती करता था इंसान ने, सबसे पहले जब शुरू किया खेती करना, तब भी कुत्ते का उसे साथ मिला, तब भी कुत्ता साथ में खेत में जाया करता होगा। दौर बदला, आज सॉफ्टवेयर आप इंजीनियर हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन बदले दौर में भी भूमिका बनाई हुई है। जी हाँ, इस दौर में, तनाव के दौर में, परेशानियों के दौर में, चिंता के दौर में, स्ट्रेस के दौर में तनाव कम करने के लोग कई उपाय करते हैं। कोई योगा की शरण में जाता है, कोई ध्यान मेडिटेशन करता है,
जीवन में तनाव कम करना है तो पालतू जानवर भी इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। ये रिसर्च में साबित हुआ है। जी हाँ, रिसर्च इस बात को साबित करता है कि पालतू जानवर का साथ आपका जीवन थोड़ा अलग बना देता है, हटा देता है आपको। एक लम्हे के लिए जो आपके पास आता है और एक बगैर स्वार्थ के बेफिक्री से उसके पास जब होती है, उस बेफिक्री से आपके पास आता है तो तनाव यकीनन घटता है। पालतू जानवरों को साथ रखने से आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। घर में पालतू जानवर हो तो जिंदगी थोड़ी सी ऑर्गेनाइज भी हो जाती है। इसका कारण यह है कि जानवर का एक रूटीन होता है, जानवर एक रूटीन पे चलता है जिसमें कि कसरत है, उसे लेकर रूटीन में जाना है, ये भी निर्भर करता है। और इसकी व्यवस्था तभी हो सकती है जब किसी का अपना जीवन भी पूरी तरह से अनुशासित हो, डिसिप्लिन में हो। कुत्ते जीवन में प्रेम बढ़ाने का जरिया भी बन सकते हैं। जब आप कुत्ते को लेकर टहलने निकलते हैं तो कुत्ते के बहाने से जो बात तो करते हैं, क्यों ना? चलिए मैं आपसे सहगल साहब एक आखिरी आपसे जरूर ये पूछना चाहूंगा कि जब पालतू जानवर की बात होती है, घरों का वाहन है, सब ये बातें करते हैं, उस सूरत में कालसर्पदोष का आपने बताया है, शनि की साढ़ेसाती को लेकर भी कई लोग इस बारे में मानते हैं। क्या कुत्ते के पालने से शनि की साढ़ेसाती से कुछ रिलीफ का ऐसा कोई विधान, कोई टोटका मिलता है हम जब देखें तो? जी, खास तौर पे देखा जाता है तो शनि देवता का जो रंग है वो काला रंग है, तो इसलिए भी शनि की जब साढ़ेसाती होती है अर्थात 7.5 साल का पीरियड, तो ये 7.5 साल का पीरियड बहुत कड़ा पीरियड होता है क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करनी होती है। तो इसमें भी अगर कोई पालतू जानवर पालते हैं आप और खासकर काला कुत्ता अगर पालते हैं तो इस साढ़ेसाती का इफेक्ट कुछ कम होता है, टेंशन भी कुछ कम होती है। इसके अलावा शनि की पूजा अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। काले कुत्ते को पालने में इसमें जो साढ़ेसाती का इफेक्ट है वो जरूर कुछ ना कुछ कम होता है। तो ये फाइनल टिप्स, एक फाइनल टिप देना चाहेंगे जो हर एक को मानना चाहिए, वो किसी भी टॉपिक को। फाइनल टिप्स यही है सर, आपकी राशि कोई भी है, चाहे धनु है, चाहे कुंभ है, चाहे मकर है, चाहे कोई भी राशि है, डॉग आपको जरूर पालना चाहिए, आपकी सेहत बनाए रखेगा। चलिए, आपको सुबह जरूर उठाएगा कि मुझे घुमाने जाना है। जो हमने बात की चाहिए तो आप एक बार एक डॉगी को जरूर बात कर देखें। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए दिल्ली आज तक। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू।